reached the place, but as you well understand, it's quite late. Do you think Mr. Sharma will be comfortable with me coming at this later? You're right. Chalo, cool. Okay. Yeah. Done. Thank you. Okay. Right. शर्मा जी, शर्मा जी, हाँ रोड्रिक्स। हाँ यार, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ शर्मा जी के यहाँ, और मैं बाहर 5 मिनट इंतजार करा, घंटी बजाई, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हाँ हाँ, नहीं दरवाजा खुला था, मैं सीधा अंदर आ गया फिर। और यहाँ शावर की आवाज आ रही है, मेरे हिसाब से अंदर तो है। क्या कहते हो? ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार। नो नो नो, आई लेट यू नो इफ एनी अदर प्रॉब्लम। Thank you. यस जी, सामान लेना आया था अपना। आप हो कौन? धर्मेश। आप लोग यहाँ रह रहे? थे यहाँ पे, हमारा सामान रह गया, लेके आ सकते हैं। आप इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हैं? आप आराम से बैठे, मुझे लग रहा है शर्मा जी नहा रहे हैं। आप लोग रिलैक्स हो गए, बैठिए बैठिए। हाँ जी, अब बताइए, आप लोग इतने घबराए क्यों हैं? मैं अंकल से मिलने आए थे। हाँ, हम शर्मा जी से मिलने आए हैं। अगर वो अंकल हैं तो पता नहीं, बट हमारे मित्र हैं मिस्टर रॉड्रिक्स, उन्होंने इनकी रेफरेंस दी थी शर्मा जी, बताया था कि अगर इस शहर आते हैं तो यहाँ रुकने में कोई आपत्ति नहीं, तो इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन आप लोगों का बताइए, आप लोग
घबराए हुए लग रहे हैं काफी। जी हम यहाँ से तो 1 घंटा पहले ही गए थे। यहाँ पे तब तो कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। जी हमारा यहाँ पे सामान रह गया था, इसलिए हमें वापस आना पड़ गया, और कोई भी बात नहीं है। क्या कह रहे हो आप? यहाँ मुझे शावर की आवाज आ रही है, यहाँ जलती सिगरेट पड़ी हुई है, शराब की बोतल है, ग्लास में ड्रिंक लगा के रखी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? इनसे पहले मैं रहता था यहाँ, और जब मैं यहाँ से गया तो मैंने अंकल की लाश यही देखी थी। लाश? क्या लाश लगा रखी है? यही बात मैंने इनको भी। कौन सी लाश? भाई साहब इसको मैं कह रहा हूँ, पिछले इतने घंटों से सह रहा हूँ, मैं तब से लाश लगा रखी है, मेरे भरोसा रखो। यहाँ पे कोई। एक मिनट, आपने लाश कहाँ देखी? मैंने इधर देखी थी, इस घर में? इसी घर में। और किसकी लाश? अंकल की। व्हाइट कलर की गाड़ी थी उनकी, और लास्ट मैं जब यहाँ से घर छोड़ के गया तो वो यही गिरे हुए। लाश कौन सी लाश? अंकल की। कौन से अंकल? Stop it now. Just shut up. क्या लगा रखा है ये? सर इसको समझ नहीं आ रहा है, पागल लाश है। देखिए, मैं तब नहीं को देखिए, रखूं लाश उसे। देखिए। मैं सच में तब हो गया हूँ। Stop it now. एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? रमेश। अंदर शावर की आवाज आ रही है, अंदर जाके एक बार देख के आओ। कौन? मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम लोग- सर पागल है आदमी। तुम लोग रुको, मैं देख के आता हूँ। ठीक है। कहा था तेरे को, बता दे इनको। मुझे क्या पता कहाँ से आ गए पर अंकल की लाश तो मैंने देखी थी। यार। तो क्या लाश कर रहा है? मुझे तो लग रहा है पुलिस का आदमी है, डिटेक्टिव है, लेने के देने पड़ जाएंगे हम दोनों को। अंकल थे ऊपर? नहीं, वही तो मैंने कहा, Quite strange. शावर चल रहा था बस। पहली का कुछ तो वो होगा। रुकिए, रॉड्रिक्स को फोन करते हैं जो इनके जान पहचान के। आप दोनों की घबराहट अभी दूर करो। अरे यार, जब जरूरत हो तब उसका तो फोन स्विच ऑफ है। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने नाम क्या बताया अपना? धर्मेश। धर्मेश। और आपका? मेरा नाम कबीर है। अब आप में से पहले कौन आया था यहाँ? मैं पहले आया था। कितने बजे? 11 बजे आके 12:30 तक निकल गया था। 11 आके 12:30 निकल गया। और जब मैं निकला तो मैंने अंकल की लाश यही देखी। लाश आपने लगभग 12:30 की देखी। हाँ जी। और आप मिस्टर कबीर, आप कितने बजे आए? मैं तकरीबन 1:45 बजे आया था। और आप कब निकले यहाँ से? करीब 3 सवा 3 बज गए थे। 3 सवा 3 के आसपास। 3:25 पे तो मैं ही आ गया था यार। आप वापस क्यों आए थे? मेरा कुछ सामान रह गया था ऊपर रूम में। और आप दोनों निकले फिर यहाँ से एक साथ हैं? हाँ, एक साथ गए थे। कितने बजे? जी तकरीबन 3 सवा 3 बज गए होंगे। 3 सवा 3 के आसपास। तो आप लोग इसी घर में पहली बार एक दूसरे को यहीं मिले? हाँ। आपका एक दूसरे से कोई दूसरा नाम? नहीं। आप में से शर्मा जी से कौन मिला है? मैं मिला था, मेरी उनसे बात भी हुई थी जब मैं इस घर में आया था। तो आपकी उनसे बातचीत हुई? हाँ जी। और आपकी? जी मैं भी मिला था। आप भी मिले? मिला था उनसे, मैंने खाने के बारे में पूछा। उन्होंने कहा था खाना नहीं है, लेकिन तभी मैं इनको तब से कह रहा हूँ, जाने कौन सी लाश की बात कर रहे हैं। आखिरी आपको कितने बजे के आसपास मिले हैं शर्मा जी? जब किसी ने, आप दोनों में से किसी ने उनसे बात करी? मैं किचन में आया था। 1:30 बजे आया था। बोला था तो उन्होंने मेरे को कहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि खाने को कुछ नहीं है। आपको 1:30 बजे मिला? आपको जो आप कह रहे हैं आपको लाश दिखी, आपको लाश कितने बजे मिली? 12:30 के बाद।
जब 12:30 के बाद आपको लाश मिली और 1:30 बजे आप उनसे बात कर रहे। आप दोनों ना यहीं रहिए। आई एम अ डिटेक्टिव। और अब जो आपकी बातें हैं यहाँ और इधर इस घर के हालात देखते हुए इस जगह की अब छानबीन होगी। आप दोनों यहीं रहिए। डोंट मूव। बस ये ना, मेरी गलती है क्या? मैं तो कह रहा हूँ निकल देते यहाँ से, बचे जाएंगे हम। जल्द से मिलो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही हुई सर। तो अभी भी टाइम हमारे पास, हम चलते हैं ना। लाश लगा रखी है तूने। मैंने लाश देखी थी ना यहाँ पे। यार तू रहने दे। भैया भैया आप कौन लोग? अरे आप कौन है? अरे भाई मेरे घर में मुझसे पूछ रहे हो? ये मेरे भैया का घर है। मैं छोटा भाई। हमें सपना आएगा क्या आपका घर है? भैया कौन है बे ये? चुप रहना यार। आप लोग कौन? आप यहाँ पर हो, आपको पता नहीं भैया का? हम तो यहाँ पीजी में रहते थे। पीजी में। और आप? मैं भी पीजे में रहता था, मैं इनके बाद में आया हूँ। फिर पहले ही आए। चलो ठीक है। अभी जब आप यहाँ आए तो क्या भैया यहाँ पर थे? नहीं, भैया नहीं थे यहाँ। गेट किसने खोला? कोई आ रखे है, वो अभी ऊपर देखने गए हम। सामान खोल रहे थे, सामान रह जाएगा, वो लेने आए थे। मतलब कोई तीसरा नहीं आ रखा है हाँ जी। और भैया यहाँ है नहीं? नहीं, यार ये क्या नाटक हो रहा है? कहाँ है वो? ऊपर गए। आ गया, नीचे आ गया। ये आ गए। अरे भाई साहब, अब आप कौन है? मैं रजत शर्मा। अरे शर्मा जी, ये आपका ही घर है क्या? मैं शर्मा जी जरूर हूँ, लेकिन जिन शर्मा जी का ये घर है मैं उनका छोटा भाई। आप कौन हैं? जी मैं हूँ डिटेक्टिव मैन। डिटेक्टिव? जी आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं बैठ के समझाते हैं। भाई साहब, पता नहीं आप रॉड्रिक्स को जानते नहीं जानते, वो आपके भाई साहब के मित्र हैं और वो हमारे भी मित्र हैं। तो इस शहर किसी केस के चक्कर में हमारा आना हुआ, तो रॉड्रिक्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके जान पहचान के हैं तो रात में ही रुक जाएंगे भी। तो मैंने चक्कर मारा और यहाँ पहुंचे तो दरवाजा खुला था। खुला था। हम 3:25 के आसपास पहुंचे, घंटी बजाई, 5-10 मिनट इंतजार कर रहा था। 3:25 के आसपास हम अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद यहाँ शावर की आवाज आ रही थी और शराब रखी थी और सिगरेट। बाकी फिर ये 2 लड़के आए और दोनों की फिर राम कहानी कुछ अलग नहीं थी। एक ने बताया कि उन्होंने आपके भाई साहब से 12:30 बजे मिले
और एक बताता है 12:30 बजे के आसपास उनकी लाश मिली। लाश ये क्या बकवास है भाई? यही बात इसलिए थोड़ी छानबीन करने की। तुमने देखा था उन्हें? मैंने जब यहाँ से पीछे छोड़ा मैंने उनका यही देखी। लाश में तो और डराना चाहता है क्या सबको? क्या बकवास कर रहे हो यार? लाश लाश मैंने यही लाश देखी। चुप रहो तुम, देखता हूं मैं। भैया भैया कोई नहीं है वहां। अरे शर्मा जी वही तो हम कह रहे हैं, कोई नहीं है। मेरी बात सुनी, मुझे तो इस बात पर भरोसा नहीं है। जब से इसे मिला हूं, मैंने इसको जब भी मिला था मैंने इसको पहले दिलासा भी दिया, मेरा घबराया हुआ है। शर्मा जी देखिए, अब बैठिए। लाश करेगा वो तो मैंने सोचा इसके बड़ा भाई की तरह मैं इसको ख्याल रखूंगा, लेकिन ये भाई साहब नहीं मान रहा। आप गए ना ऊपर, आपको कोई लाश दिखी क्या? आप लाश खोलना बंद कर दो। कबीर जी अब समझिए, उनके परिवार है, अब लाश वाली बात क्यों में रहते हो? यही एक मिनट आप दोनों रुकिए। आप बताइए शर्मा जी, आपके भाई साहब शराब या सिगरेट? हाँ बिल्कुल पीते थे। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। कभी बुरा क्या है, ठीक है? भैया हम जाए? आप कैसे जा सकते हैं शायद? तुम चुप रहो। आप ये मामला पूरा सॉर्ट आउट करे बिना इस घर से हम में से कोई, हम चार में से कोई नहीं निकल सकता। आप लाश की बात कर रहे हैं, ये मामला जब तो सॉर्ट आउट नहीं होगा इस घर से कोई नहीं निकलेगा। मैं अपना सामान लिया हूँ, मेरा पर्स मेरा वॉलेट रह गया है ऊपर। जाओ ले आओ। उसमें नहीं आ रहा है। चलिए छोड़िए, अब आप ये बताइए कि करना क्या है? अब जो करना है, दोनों लड़कों से मुझे अलग अलग पूछताछ करनी पड़ेगी। अभी इस पहेली का हल है। आप पूछिए, मैं फ्रेश हो गया। कहानी शुरू से सुना। मैं यहाँ पे किसी के कहने पे पीछे के लिए आया था। यही जब पहली मुलाकात हुई अंकल जी ठीक इसी जगह बैठे थे, और फिर उन्होंने मेरे को ऊपर कमरा दिखाने में वो मेरे को साथ लेके गए। प्यास लगी तो मैं नीचे पानी के लिए आया। पानी पीने लगभग कितने बजे? 12:15 के बीच में। ठीक है, बोलो बोलो आगे बोलो। मैं आया तो मेरे को फिर अंकल जी किचन में दिखाई दिए। वो बड़ा डरावना सा था मेरे लिए। मैं पानी लेके फटाफट से ऊपर कमरे में भागा। अब ना क्या था उसमें? अचानक से आ गए थे, पर्दा हो रखा था और एकदम से वो मेरे को दिखाई दी। तो मेरे लिए काफी डरावना था। मैंने पानी लिया और मैं ऊपर चला गया। ठीक उसी जगह मैंने उन्हें डांस करता देखा, और वो बड़ा अतरंगी सा डांस कर रहे थे। तुम ऊपर गए, वापस अब तुम ऊपर हाँ गए, जी। सोने की कोशिश करी, जी गाने की आवाज हाँ आई, जी। नीचे आए और तुम्हें वो अतरंगी तरीके से नाचते देखे। जी। इस दोनों इन घटनाओं में कितना वक्त तुम्हें लगा खत्म हो? 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट, तो लगभग 12 से लगा के 12:30 से ऊपर का टाइम। हाँ जी। आगे बोलिए। मैंने नींद में जैसे ही मैंने कमरे की लाइट जलाई तो फिर अंकल मेरे सामने खड़े थे। तो मैं उस टाइम बहुत परेशान था। मेरा बिल्कुल मन नहीं करा कि मैं यार, ना लाजमी है, लाजमी है, आपकी बात लाजमी है। मेरा फोन नीचे रह गया था। उन्होंने मुझे मेरा फोन दिया, नीचे रहा। तो मैंने देखा वो ठीक इसी जगह पर अपना
ड्रिंक कर रहे थे और म्यूजिक सुन रहे थे। मेरे से नहीं रुका गया, मैंने सोचा कि मैं ही ने मार। फिर मैं तो आपको लगा कि आपके अंदर वो फीलिंग आई कि आप इनको जान से मार दो। हाँ, क्योंकि मैं बहुत डर चुका था उस टाइम। फिर मैं जैसे आया ठीक इसी जगह एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था, मैंने यहाँ आया, मैंने तकिया पड़ा था, मैंने तकिए को उठाया और मैं ठीक पीछे से आया उन पे हमला करने के लिए। उनकी आंखें एकदम बंद हो चुकी थी, वो लाश बन चुके थे। मैं बैग ऊपर से लेके आया, भाग गया। तो आप घबराहट के कारण उनकी जान लेने तक फैसला कर चुके थे, इरादा बना चुके थे। करीब 3 घंटे बाद फिर आया, मैं अपना कुछ सामान भूल गया था ऊपर कमरे में, तो मैंने सोचा मैं जाके अभी ले लेता हूँ। जब मैं आया तो ये जो कबीर थे, मेरी इनसे मुलाकात हुई। और इन्होंने कहा कि मेरी अंकल से मुलाकात हुई है, पर ये भी मेरे को नहीं मिलवा पाए। जब दूसरी बार भी आया, मेरी पहली बारी में ये फ्लास्क यही रखा हुआ था और दूसरी बारी में यहाँ नहीं था। इस जगह रेफ्रिजरेटर का दूसरी बार आया टेबल थी, चीजें कभी कुछ कभी कुछ। ठीक घड़ी जैसे यहाँ पे, उस टाइम यहाँ पे थी घड़ी, सारी चीज बदली जाती थी। क्योंकि रात का समय था, हमने सोचा हम थोड़ी देर होटल में रुक जाते, सुबह कोई नई जगह देख लेंगे। तो जैसे ही होटल लिया तो वहाँ पे मेरे पास पैसे पड़े नहीं थे। कबीर ने देखा तो कबीर के पास वॉलेट नहीं था, फिर उसने कहा कि मेरा वॉलेट शायद ऊपर कमरे में रह गया, मैं दोबारा चलना पड़ेगा। फिर हम दोबारा भी आए। जब आपकी मुलाकात मुझसे हुई, क्या हुआ? अंकल है, कौन? दिखाओ। there's somebody in the room. Completely empty. I saw somebody, अंकल थे यहाँ। The only thing here is this wallet. I saw him. He's not here right now. what you were talking about? This is your wallet? 100% Yes. sure. I came upstairs 10 minutes ago. There was nobody here. Stand, you saw somebody. Calm down. Let's just go downstairs and sit down. And we will talk about it. Come on, go. Let's go. Just a second. कबीर you sit. धर्मेश, आप ऊपर जाओ। मैं नहीं जा रहा ऊपर, मैं यही बैठता हूँ। हम सिर्फ बैठ रहे थे। कबीर, अब आप मुझे बताइए, वापस शुरुआत से जब से आप यहाँ आए, क्या क्या घटनाएं घटी? सर, मुझे एक जगह का एड्रेस पांडे जी ने दिया, वो ब्रोकर है, पहले से जानता हूँ। मैं जब इस घर में आया तो मैं पहली चीज गाने की आवाज़ आई। गाने की बात। कौन सा गाना? बोल बजने लगा। नहीं याद किया कि आए, ये वाला सुना। नहीं, जहाँ तक मुझे याद है बोल। एक मिनट धर्मेश, और मत बोल। पक्का सुना सर, यही गाना था। मेरे से पहले धर्मेश ही आया। तुम बताओ, मुझसे बात करो। तुम बताओ। आवाज लगाई थी, 2-3 बार आवाज लगाई थी। ठीक है, और धर्मेश ये कह रहा था
कि यहाँ कुछ सामान जब भी आया है तो सामान की कुछ मूवमेंट हुई है। जैसे कि वास का बताया था कि वास यहाँ पहले नहीं था, अब है। यहाँ बीच में एक पार्टीशन था। मैं आपको बताना चाहता हूँ था इधर पार्टीशन था। मतलब जो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। धर्मेश ठीक कह रहा है। ये बात बिल्कुल तुम क्या क्या कर रहे हो? मैं थोड़ी बैठा हूँ, इन्होंने बैठाया, इनको बोलो। आइए शर्मा जी, मैं नहीं बताया तुमको। बैठे बैठे। क्या पता चला भैया के बारे में? छानबीन जारी है। अभी आखिरी कुछ पहलू जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बैठिए थोड़ा सा, मैं सोच विचार थोड़ा सा आखिरी विचार विमर्श करूँ अपने आप के साथ। तुम भी धर्मेश बैठो। मैंने उन्हें रात को यार नाश्ते भी देखे, मैंने आपको बताया था ना। शर्मा जी, ये बात एक दो बार और सुन चुका हूँ मैं। आप इसके बारे में बताइए, थोड़ा रोशनी डालिए। आपके भाई साहब के नाचने वाली कहानी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एक तो बचपन से वो थिएटर करते रहे, सूफी संगीत से बड़ा लगाव था उनको, बड़े ही मस्त मौला किस्म के इंसान है हमारे। इन लड़कों को जो पीछे रखा है, शायद उसके पीछे उनके अंदर की एक पीड़ा भी हो सकती है। उनका एक बेटा है, विदेश में रहता है। वो आज से करीब 8-10 साल पहले वहां गया था पढ़ने, उसके बाद वो लौटा नहीं। सवाल ये है कि अभी वो कहाँ है? मुझे जो सारे रात मिले उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। आप लोग बैठे तो सोचने दीजिए। निकालो, आराम से, इस साइड रखो, आराम से। मैं चादर लेके आता हूँ। भैया शर्मा जी, शर्मा जी, आपको धैर्य और हौसला रखना पड़ेगा, ठीक है? मैं एक बार पुलिस वालों को इत्तला कर देता हूँ। पहला सबसे जाएगा कोई। हेलो, यस यस, सर एमरजेंसी घर में अभी हमारे एक लाश मिली। हाँ जी, आप तुरंत आ जाइए। जी बिल्कुल, आप पहुंचिए। शर्मा जी, पुलिस को इत्तला कर दी गई। अभी पुलिस वाले आके अपना एक्शन लेंगे। सर मैं एक बात बोल सकता हूँ? अभी आप लोग दोनों, दिस इज अ एक्टिव क्राइम सीन नाउ।
हम लोग सिटी लिमिट्स के बाहर नहीं जा सकते। आप उन पे भरोसा रखिए जब तक आपके भाई साहब का प्यारा नहीं मिलता है। हमारा पूरा सहयोग आपके और आपके परिवार के साथ। हौसला बना के रखिए। ये रखो। धर्मेश ने कहा था लाश उसे बाहर मिली थी, तो हमको लाश कैबिनेट में कैसे मिली? समथिंग फिशी।